बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 16 फरवरी 2022 वार बुधवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। भक्ति में जो आनंद उपलब्ध होता है वह तो प्रत्येक चाहता है, परंतु उस मार्ग में जो कष्ट है वह कोई विरला सहन करने के लिए तैयार होता है। उपदेश से अधिक आचरण का प्रभाव होता है, इसलिए उच्च आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए। अपनी मौज और आज्ञा अनुसार हमें चलाने के लिए सदगुरु आरंभ में थोड़ी बहुत हमारी भी मान लेते हैं, जिससे हमारा प्रेम और हमारी श्रद्धा उनके चरणों में बढ़ती रहे और हम उनकी आज्ञा मानने के योग्य हो जाएं। सच्चा सेवक उसे समझो जो ना किसी वस्तु की ना मान बढ़ाई की इच्छा रखता है और सदैव सेवा में तल्लीन रहता है। अहंकार से की हुई सेवा करोड़ भी कौड़ी के तुल्य और नम्रता से श्रद्धा की कौड़ी भी करोड़ से अधिक है। चाहे देखने में सदगुरु की सेवा का फल साधारण सा दिखाई देता है और संसार की सेवा का फल अधिक, यह सत्य जानो कि वास्तव में सदगुरु की सेवा का फल बेअंत और लाभदायक है। सब कुछ करते हुए भी यह समझो कि मैंने कुछ नहीं किया है। जब तक तुमने साधारण की चरण शरण ग्रहण नहीं की, तब तक इस साधारण मनुष्य की भांति साधारण काम करने की शक्ति तुम में नहीं थी, परंतु महान शक्ति से महान कार्य कर रहे हो। ये शक्ति यह बुद्धि किसने प्रदान की? स्पष्ट है कि सदगुरु की शक्ति से ही महान कार्य हो रहे हैं। उनका धन्यवाद करो और उनका उपकार समझो। निरादर व भूख प्यास सहन करना, नींद कम करना, सांसारिक ऐश्वर्य नीरस लगना, ये सब बातें तुम्हारे पहले स्वभाव के विपरीत हैं। ये सदगुरु ने तुम्हारे मन के कांटे में परिवर्तन कर भक्ति पद पर दृढ़ कर दिया। यदि तुम में कृतज्ञता है तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि सब कार्य मेरी शक्ति के बाहर थे जो हो गए हैं। यदि कर्ता धर्ता मालिक को समझोगे तो मालिक तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे और प्रकृति की सर्व शक्तियां तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए हाथ जोड़कर सदैव तत्पर रहेंगी। यदि सदगुरु वचन का विश्वास रूपी शस्त्र तुम्हारे साथ है तो मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अपराध का प्रायश्चित यही है, पुनः उसे ना करना। यदि तुम सच्चे मन से अपने गुनाहों के लिए क्षमा याचना करोगे तो सदगुरु तुम्हें शीघ्र ही माफ कर देंगे। वह तो परम दयालु हैं। आंख कान और मुख बंद करके अंदर ध्यान लगाओ तो आंतरिक शक्ति प्रस्फुटित हो जाएगी, जिससे मालिक के दर्शन कर सकोगे, उनकी आवाज सुन सकोगे और उनसे बातचीत भी कर सकोगे। संभल जाओ, मन रूपी शत्रु को मित्र समझकर उससे एक रूप ना हो जाओ। यदि सच्चे मित्र सदगुरु की सम्मति प्रिय नहीं लगती तो धोखा खाओगे। मायावी वस्तुओं की प्रीत हृदय से निकालोगे तो मालिक का निवास होगा। जब मालिक निवास कर लेंगे तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे पीछे फिरेंगी। उदर पूर्ति के लिए कई कई वर्ष बाहर लगा आते हैं, परंतु आत्मिक उन्नति के लिए कुछ कोसों पर और कुछ दिनों के लिए जाना बेकठिन लगता है। ए मन, जरा सोच कि झूठी माया और नश्वर काया के लिए लोग कितने कष्ट उठाते हैं और फिर भी उन्हें सुख का मुंह देखना नसीब नहीं होता। यदि तूने सत्य के लिए थोड़ा सा कष्ट सहन कर लिया तो कौन सी बड़ी बात की। इसके बदले तुझे आत्मिक आनंद कितना मिला है उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। जितनी शीघ्रता से लोग काल की ओर जा रहे हैं, यदि उतनी शीघ्रता से दयाल की ओर रुख करें तो निश्चय ही काल चक्र से छूट जाएंगे। जो सदगुरु के से अंत समय तक निभाते हैं, अंत समय तक सच्चाई से निभाते हैं, जो सदगुरु से अंत समय तक सच्चाई से निभाते हैं, सदगुरु जी उन्हें अंत तक सहयोग देते हैं। सदगुरु हम पर दुगनी कृपा करते हैं। एक भक्ति में सहायता देते हैं, दूसरा माया में फंसने से बचाते हैं। ए दाता, जब मैं अपने कर्मों को देखता हूँ तो आशा ही नहीं होती कि आपके द्वार तक पहुँच सकूं, परंतु जब आपकी करुणा को देखता हूँ तो विश्वास होता है कि आप नहीं छोड़ेंगे। ए प्रभु, ऐसी कृपा करो कि आपकी याद एक पल भी ना भूले और आपके प्रतिदान किए हुए शब्द की कमाई करके
मैं प्रत्येक कष्ट व भय से सुरक्षित हो जाऊं। यदि तुमसे कोई अच्छा कार्य हो जाए तो अहंकार मत करो, परंतु अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करो। ए मालिक, मैं हानि लाभ की परख नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे अपनी ही कृपा से वह शक्ति बख्शो जिससे मैं अच्छे बुरे की परख करके नेकी के रास्ते पर चलकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूं। माया तो वृक्ष की छाया है, किसी एक के पास सदैव नहीं रहती। यदि चली जाए तो कोई खेद ना करो, परंतु यदि सद्गुरु का प्रेम हृदय से लुप्त हो जाए तो इससे बढ़कर और कोई हानि नहीं। गुरु दरबार में जो सच्ची भावना से नहीं चलता और चतुराई से आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, उसे सफलता कदापि नहीं प्राप्त होती। मालिक के द्वार से लेखा नहीं मांगो, परंतु कृपा मांगते रहो और अभिमान त्याग कर डरते रहो। अपने ख्याल से प्रत्येक मनुष्य अपने इष्ट की पूजा करता है, परंतु सच्चे अर्थों में उपासक वही है जो पूर्ण सद्गुरु के वचनों को दिल में स्थान देकर उनकी मौज अनुसार चलते हैं। ऐसे भाग्यशाली जीव विरले होते हैं। जो दातार तुम्हें एक पल भी नहीं बुलाता, तुम भी उसे सदैव ध्याते रहो। ए दातार, मेरी तो एक ही जिह्वा है, यदि रोम रोम में जिह्वा हो जाए तो भी आपकी महिमा नहीं गाई जा सकती, इतनी बेअंत है आपकी महिमा। सब दुखों का औषधि एकमात्र सद्गुरु का शब्द है। ए शक्तिशाली शहंशाह, मुझे प्रमाद एवं स्वार्थ से मुक्त करो। जितने दिन जीवित रहूं वह तुम्हारे ही लिए जीवित रहूं और एक श्वास भी वृथा ना गवाऊं। प्रेम जैसा श्रेष्ठ पदार्थ त्रिलोकी में अन्य कोई नहीं है। प्रभु केवल प्रेम द्वारा अपने हो सकते हैं, वहां अन्य कोई भी योग्यता काम नहीं आएगी। प्रेमी की सूरती आठोयाम प्रियतम से लगी रहती है, वह विलग रहते हुए भी उनसे संगठित है। प्रेमी लोक लाज निंदा और किसी कठिनाई में भयभीत नहीं होता, मृत्यु का भी प्रसन्नता से सम्मान करता है। जैसे अलार्म की आवाज सोए हुए व्यक्ति को जगाती है, वैसे ही प्रेम की आर्त पुकार भगवान को अपनी तरफ खींचकर प्रेमी के पास पहुंचाती है। सेवक के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, मालिक की प्रसन्नता। इसके लिए वह मार्ग की सब कठिनाइयां को हंसते हंसते सहन कर लेता है। वर्षों के वर्ष मन से लड़ते व्यतीत हो गए हों और हार के बाद हार का मुंह देखना पड़ा हो, फिर भी हतोत्साहित ना हो। एक समय ऐसा आएगा कि वर्षों की कमाई का फल प्राप्त होगा। दृष्टि तो उठाकर देखो कि सद्गुरु की शरण के बिना अन्य कहीं सुख है, फिर क्यों मन के कहने पर स्वयं को कष्टों में डाल रहे हो। जब तक जीव को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ और उसने रूहानियत की आखिरी मंजिल तय नहीं की, तब तक मन की गति परिवर्तित होती रहेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में निराश नहीं होना चाहिए और पूर्ण प्रयत्न तथा लगन से आगे कदम बढ़ाते जाना चाहिए। दृढ़ विश्वास धारण करो, कमजोर विचार वाला कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेगा। आत्मिक मार्ग में जीव कई बार गिरता और कई बार उठता है। घबराओ नहीं, क्योंकि ये परीक्षा का समय है। यदि इस समय अटल विश्वास से दृढ़ रहोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। मन किसी की दास्ता में रहना नहीं चाहता और जीव को भक्ति मार्ग में विचलित करने के साधन सोचता रहता है, इसलिए मन को परामर्श न मानकर गुरुमति को धारण करना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। हकीम साहिब। एक हकीम साहिब दवा दारू के विषय में अत्यंत प्रसिद्ध और दक्ष थे। उनके हाथ में कुछ ऐसी शिफा थी कि जिस किसी का भी उपचार करते थे, वह चाहे कैसा भी रोगी क्यों ना हो, ठीक हो जाता था। चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकों से लदे हुए 70 ऊंट हर समय उनके साथ रहते थे। एक बार वे कहीं जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें एक विचित्र आकृति का व्यक्ति मिला। हकीम साहिब ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। हकीम ने पूछा, तुम्हारा क्या काम है और अब कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, लोगों के प्राण हरना मेरा काम है और आज अमुक व्यक्ति के प्राण लेने हैं। हकीम साहिब ने फिर पूछा, किस तरह से उसके प्राण लोगे? उसने कहा, उस व्यक्ति के पेट में ऐसा दर्द पैदा करूंगा जिससे वह अच्छा ना हो सकेगा और अंततः प्राण त्याग देगा। ये कहकर वह गायब हो गया। हकीम साहिब ने औषधियों का बक्स संभाला और उस व्यक्ति के पास जा पहुंचे जिसकी व्यक्ति के मौत के फरिश्ते ने बतलाया था। नियत समय पर जब उस समय व्यक्ति के पेट में दर्द शुरू हुआ तो उस रोग की एक अचूक औषधि उसे दी, परंतु जब कोई लाभ ना हुआ तो फिर अन्य अनुबद्ध औषधियां आजमानी शुरू की। गोली, अर्क, चूर्ण, जोशांदा, माजून, अलवे सभी कुछ दिया, परंतु कुछ असर ना हुआ। प्रत्युत दर्द बढ़ता ही गया। अंततः 2-3 घंटे दर्द से तड़प तड़प कर रोगी ने प्राण त्याग दिए।
हकीम साहिब सोचने लगे कि जब मृत्यु अटल एवं अवश्यंभावी है और समय आने पर कोई औषधि प्रभावकारी नहीं हो सकती, तो फिर हम उपचार किसका करें और ये पुस्तकें तथा औषधियां लादे लादे क्यों मारे मारे फिरे। ये सोचा और जब सामान पुस्तकें तथा औषधियां आदि लेकर इस निश्चय के साथ नदी के किनारे पहुंचे कि सब सामान नदी में डुबो देंगे, कि उसी समय वही विचित्र आकृति का व्यक्ति सामने आ उपस्थित हुआ और कहने लगा, हकीम साहब, ये क्या धुन सवार हुई। हकीम साहब ने उत्तर दिया, जब इन औषधियों से रोगी को कोई फायदा ही नहीं होता, ना इनका प्रभाव रोगी पर होता है, तो फिर इनके रखने से लाभ ही क्या है। क्यों ना इनको डुबो दिया जाए। मौत के फरिश्ते ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि इन औषधियों में असर ना हो। परमात्मा ने जिस वस्तु में जो असर रखा है वह वस्तु वह असर अवश्य प्रकट करती है, परंतु उसी समय जबकि उसे प्रकट करने का अवसर मिले। ये कहकर जितनी भी औषधियां हकीम साहब ने रोगी को दी थी वे सब दिखलाते हुए मौत के फरिश्ते ने पुनः कहा, जिस समय रोगी की गले से औषधि उतरती थी मैं लेता जाता था, उसे पेट में जाने ही नहीं देता था। अब आप ही बताइए कि असर किसको प्रकट होता। असर तो तब प्रकट होता जब मैं औषधि पेट में जाने देता। और हकीम साहिब को समझा बुझाकर उन्हें औषधियां तथा पुस्तकें नदी में डुबोने से रोका। कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु अवश्यंभावी है एवं अटल है और इससे कोई बच नहीं सकता। आज यहाँ तक ना कोई सदा रहा है और ना ही रह सकता है। यहाँ यह भी किसी का नहीं पता कि जीवन कितने दिन अथवा कितने पल है। इसलिए अभी से सचेत होकर अपने वास्तविक काम, नाम, सुमिरन और भजन भक्ति में लग जाना चाहिए, ताकि समय निकल जाने पर पछताना और रोना ना पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की। सत्संग प्रवचन श्री तृतीय पातशाही जी महाराज। जब साधक का भजन अभ्यास की ओर मन अधिक प्रवृत्त होने लगता है तो तीन शत्रु मार्ग से इसे भटकाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये तीन शत्रु हैं आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस्य कहते हैं सुस्ती और गफलत को। जो साधक भजन अभ्यास में नागा करता है वे अपनी मंजिल के रास्ते में रोड़ा अटकाता है। मन अगर चंचल है तो कुछ परवाह नहीं, किंतु भजन अभ्यास करने में आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। निद्रा भी अभ्यास में रुकावट डालती है। प्रमाद कहते हैं बेपरवाही को। इन सब दुर्गुणों से साधक को परहेज रखकर मंजिल की ओर बढ़ते जाना चाहिए। जब साधक की चित्तवृत्तियां भजन अभ्यास में एकाग्र हो जाती हैं तो उसमें सिद्धियां, ताकतें आ जाती हैं। अच्छा तो यह है कि इन ताकतों का उसे पता ही ना चलने पाए। यदि उसे कुछ सिद्धि शक्ति का अनुभव होने भी लगे तो अहंकार करने से परहेज रखे तथा नम्रता व गरीबी से काम ले, नहीं तो शीघ्र ही गिरावट की ओर जाएगा। फिर उसे संभालना कठिन हो जाएगा। सिद्धि शक्ति आने पर दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना प्रिय लगता है। दिखावा करना भी स्वाभाविक हो जाता है। यह गलती और धोखा है। परमार्थ के मार्ग में यह सबसे बड़ा अवगुण है। जहां तक संभव हो इससे बचना चाहिए। किसी ने सत्य ही कहा है, फना बगैर बका का पता नहीं मिलता, खुद ही मिटाओ ना जब तलक खुदा नहीं मिलता। यही अहंकार भक्ति मार्ग में साधक के लिए सबसे भयंकर बाधक है। यही पतन का कारण है। अहंकार को सत्पुरुषों ने भयंकर अजगर का रूप कहा है, जिसके मुंह में जाने पर बचना कठिन ही नहीं, असंभव भी हो जाता है। इस अहंकार रूपी अजगर ने कितने तपीश्वरों तथा योगियों के तप अथवा योग में ऐसी फुफकार मारी कि उनके लिए उनके किए गए अनेक वर्षों के जप तप ध्यान संयम आदि की सब कमाई को क्षण भर में बिल्कुल नष्ट कर दिया। कितने ही शारीरिक कष्ट सहे, उपवास किए, नगन रहकर शीत गर्मी और वर्षा ऋतुओं को सम समझकर गुजारा, परंतु अहंकार के एक थपेड़े ने मुंह के बल नीचे गिरा दिया। यह कितना बड़ा धोखा हुआ। अतएव साधक जिसे साधना से लक्ष्य की प्राप्ति करनी है उसे गुरु भक्ति मग को अपनाकर सद्गुरु के वचन अनुसार नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखना चाहिए तथा अहंकार का हनन करके भजन अभ्यास में निरत रहना चाहिए। तभी इस भक्ति और परमार्थ के मार्ग में सफलता प्राप्त हो सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं।
आप सभी को अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से श्री गुरु रविदास जयंती की हार्दिक शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।